हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। वीडियो नंबर 7 से हम टॉपिक को कंटिन्यू करते आ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के अंडर में हम कुछ प्रोविजंस स्टडी कर रहे हैं। प्रोविजंस के अंदर हमने ये जान लिया है कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है, एक कंज्यूमर किस बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है, मतलब ग्राउंड ऑफ कंप्लेन के अंदर हमने 5 छोटे छोटे टॉपिक स्टडी किए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टॉपिक नंबर जो 3 है वो है 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक कंज्यूमर केस फाइल किस अकॉर्डिंग, कौन सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहां कहां फाइल कर सकता है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कुछ कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, कुछ न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसमें है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। इस टॉपिक के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। अब हम जान लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो है कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। मतलब कंप्लेन अगर किसी कस्टमर ने की है, किसी कंज्यूमर ने अगर कंप्लेन की है, तो उसकी शिकायत का निवारण कितनी जल्दी होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंज्यूमर शिकायत करता है, कंप्लेन करता है, तो उसकी शिकायत बहुत जल्दी सुलझा दी जाती है, बहुत स्पीडली। तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कंज्यूमर्स की कंप्लेन को 3 महीने के अंदर सोल्व कर दिया जाता है। पर कोई ऐसा केस है, स्पेशल केस है, मान लो हमने प्रोडक्ट की चेकिंग करनी है, लैब के अंदर उसकी टेस्टिंग होनी है, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? सिर्फ 5 महीने। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर उसकी शिकायत का निपटारा मैक्सिमम 3 महीने में कर दिया जाता है। अगर प्रोडक्ट की टेस्टिंग होनी है कहीं पे, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 5 महीने। तो देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि who कैन फाइल कंप्लेन। कंप्लेन कर कौन कौन सकता है? एक कंज्यूमर कंप्लेन खुद कर सकता है, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन कर सकती है। जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर इसका मेंबर हो। एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स, मान लो 10 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको कॉमन नुकसान हुआ है, अब उन सबको कॉमन बेनिफिट लेना है, तो वो लोग मिलकर भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड। किस किस के अकॉर्डिंग हम केस फाइल कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 1, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, गुड्स अगर डिफेक्टिव हैं, तो क्या करोगे आप? बेचने वाले के अगेंस्ट केस कर सकते हो, या मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स को बनाया है, प्रोड्यूसर कह सकते हैं हम। तो अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो सेलर या मैन्युफैक्चरर, किसी के भी अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज में अगर कमी रही है, तो केस आप किसके अगेंस्ट करोगे? जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की है। यहां पे सर्विसेज में कमी होने का क्या मतलब है? इम्परफेक्शन ऑफ सर्विसेज, शॉर्ट कमिंग, दोष है, मतलब प्रोडक्ट सर्विस के अंदर सर्विस में क्या है? दोष है। क्वालिटी नहीं है, नेचर नहीं है, जिस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देनी चाहिए थी आपको, जिस मैनर में आपको देनी चाहिए थी, वो नहीं दी, इन एडुकेसी है। तो अगर सर्विसेज में कमी है, तब भी आप सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। अब बात आती है कि कंप्लेन करने की फीस कितनी होगी। तो जब भी कोई कंज्यूमर केस फाइल करता है, तो उसके साथ एक नॉमिनल फीस फिक्स की हुई है, जो हमको डिपॉजिट करानी ही होती है। हर कंप्लेन के साथ मिनिमम कोई अमाउंट फिक्स किया हुआ है, वो डिपॉजिट कराना ही होता है। पर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं अगर, तो वो पे नहीं करने होते, जैसे कोर्ट की फीस,
कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो कंज्यूमर को पे करने की जरूरत नहीं होती। तो कंप्लेन करने की क्या फीस है, सिर्फ जब आप कंप्लेन करोगे तो उसके साथ एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है, वो हमको डिपॉजिट कराना होता है। पर इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कोर्ट की फीस है, चाहे कुछ और एक्सपेंसेस हैं, वो कंज्यूमर को पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, 3 टायर जुडिशियल मशीनरी, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि कंप्लेन कितने टाइम में सोल्व हो जाती है, नॉर्मल टाइम पीरियड में 3 महीने, मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 महीने। फिर कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर, एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स का ग्रुप केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन किस किस के अगेंस्ट की जा सकती है, सेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। फिर बात आई कि कंप्लेन करने की फीस क्या है, मिनिमम अमाउंट है, एक डिपॉजिट करानी होती है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर हैं तो कंज्यूमर को वो पे करने की जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस प्रोविजंस के अंडर का हमारा 8th टॉपिक, रिलीफ या रिमेडीज कंज्यूमर्स को क्या अवेलेबल होते हैं, 9 छोटी छोटी बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को भी आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।